सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आया बड़ा मोड़, जहां लक्ष्मी को चाकू लग जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर कार्तिक को बताते हैं कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन सकती। जब कार्तिक ये बात लक्ष्मी को बताना चाहता है तो वह हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच सच्चाई से अनजान लक्ष्मी जब घर लौटती है तो देखती है कि घर में जन्माष्टमी का माहौल है। ताकि हमारी खबर भी नहीं होगी। बेटा, ये सब तुम बाद में कर लेंगे, है ना? अभी तुझे आराम करने की जरूरत है। तुम भी यही है, मैं भी यही। मैं ठीक हूँ, बताइए ना इनको। अब ठीक हूँ मैं। वैसे इतना परेशान मत होइए आप लोग। सच में ठीक हूँ। दीजिए ना पापा मुझे आशीर्वाद। वह अपने ससुर जी से कहती है, मेरे पल्लू पर कान्हा जी को रख दीजिए क्योंकि मेरी कोख में भी बच्चा पलेगा। यह सुनकर लक्ष्मी के ससुर जी बेहद भावुक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लक्ष्मी कभी मां नहीं बन पाएगी। लक्ष्मी ठीक ही तो कह रही है। जन्माष्टमी चली गई तो क्या? आप कसम तो पूरी कर ही सकते हैं। लेकिन वह लक्ष्मी को कुछ नहीं बताते और चुपचाप कान्हा जी को उसके आंचल में रख देते हैं। चलिए मेरे साथ। उठिए मुझे। वो अंदर क्या कर रही हैं आप ये मंगल जी? मैंने कहा ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया है। साफ साफ बताइए मोनिशा जी, क्या करना चाह रही थी आप? क्या साजिशें रच रही हैं आप? बताइए मुझे, बताइए ना। आपने क्या मिलाया था उस जूस में? अच्छा आप नहीं बताएंगी, मैं बताऊं? आपने उस जूस के अंदर नशे की गोली मिलाई थी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां जन्माष्टमी के दिन घर में तब बड़ा हंगामा मच जाता है जब मंगल मोनिशा का सच सबके सामने लाती है। मुझे फंसाने की पहली साजिश आपकी कामयाब नहीं हुई, तो आपने इतनी गिरी हरकत कर दी। मैंने कहा ना आपसे, मैंने कुछ नहीं किया है। साफ साफ बताइए मोनिशा जी, क्या करना चाह रही थी आप? दरअसल मंगल मोनिशा को लेकर आती है और मोनिशा से सवाल करती है कि तुमने कपिल के ड्रिंक में नशे की दवा क्यों मिलाई और मेरे दही हांडी फोड़ते वक्त दही हांडी में कांच किसने मिलाया। अच्छा आप नहीं बताएंगी, मैं बताऊं? आपने उस जूस के अंदर नशे की गोली मिलाई थी। सोचा कि आप कपिल जी को बेहोश करके इनके करीब आ जाएंगे और जानबूझकर आपने दरवाजा खुला रख दिया ताकि जब मैं आऊं और आपको कपिल जी के साथ देखूं तो गुस्से में आकर इनके साथ अपना रिश्ता तोड़ूं। ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। वहीं मोनिशा चुप रहती है और अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करती। यही घटिया सोच थी ना आपकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने जूस में कुछ भी नहीं मिलाया। आप गलत समझ रही हैं। It's a big misunderstanding। अच्छा अच्छा कह रही हूँ और आप सच्ची हैं, आपने कुछ नहीं मिलाया। ठीक है। इसी बीच कपिल का गुस्सा भी फूट पड़ता है।
वह मोनिशा से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? याद रखो, मुझे तुम पहले भी पसंद नहीं थी और आज भी नहीं हो। तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मोनिशा वहाँ से नहीं जाती। बड़ी मैनिपुलेटिव, झूठी, बेशरम, पैसा फरामोश लड़की हो। हमारा पास जाने के बाद तुम्हारे लिए सोचा, लेकिन तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाला। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। हमारे बीच में जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। इनफैक्ट अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखता। इसके बाद कपिल गुस्से में उसे बाहर ले जाता है और घर वाले भी पीछे पीछे जाते हैं। तभी कहानी में आता है असली ट्विस्ट, जब मंगल वही जूस मोनिशा को पीने के लिए देती है जिसमें उसने कुछ मिलाया था। ये वही जूस है जो आपने कपिल जी के लिए भिजवाया था। मंगल कहती है, अगर तुम निर्दोष हो तो इसे पीकर दिखाओ। लेकिन मोनिशा जूस पीने से इनकार कर देती है और गिलास को जमीन पर पटककर तोड़ देती है, क्योंकि उस जूस में जहर मिला होता है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस शॉकिंग ट्विस्ट के बाद सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एज यूजुअल। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे अपने इस लुक के बारे में? कहना ये तो बहुत ही कैजुअल लुक है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं हुई है इस पे। बस ये था कि ऑब्वियसली इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट बाय अ फैमिली, LSD जैसे फैमिली हो गया है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए सपोर्ट करने के लिए, वेल विशेस देने के लिए आना ही था। फिर भी डिस्क्राइब करो, कैसे सोचा, मतलब थोड़ा बताओ। Well, this is very Ashnur, just wearing a casual top with a cute skirt, high boots and my bag. And that's it, like just keeping it nice, fun, Gen Z. या क्योंकि मानसून है, राइट? अगर अश्नूर से जाना चाहें, मानसून में किस तरह के वो आउटफिट पहनना पसंद करती हैं या उनका फैशन क्या होता है? Well, I guess मानसून में यूजुअली वेदर थोड़ा ग्लूमी होता है, थोड़ा ग्रे स्काइज होते हैं, तो आप जितने पॉपी कलर्स पहनोगे उतना ब्राइट लगता है, उतना खुद को भी अच्छा लगता है। बट ऑब्वियसली नथिंग वाइट दैट गेट्स डर्टी, नथिंग वेरी लाइट, बट समथिंग नाइस एंड वाइब्रेंट। इसके अलावा अगर बात करें मानसून की, अश्नूर को बारिश में और क्या एक्टिविटीज़ पसंद है? लाइक लॉन्ग। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है, मुझे लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद है। खाना ज़्यादा हो नहीं पाता मेरा डाइट की वजह से, पर आई रियली इन्जॉय कुछ भी गर्मा गर्म मुझे सूप दे दो, होममेड या कुछ दे दो, सो आई रियली इन्जॉय दैट। और जो भी देख रहे हैं, चूँकि मुंबई की थोड़ी बारिश अलग होती है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो क्या कहोगे आप? यार जो भी है, बॉम्बे की बारिश तो उसकी जान है, क्योंकि जो पूरे आपके लेक्स रिवर्स रिप्लेनिश होते हैं, आपके वाटर सिस्टम्स रिप्लेनिश होते हैं, मुंबई की बारिश की वजह से ही है। जो भी बोलो, थोड़ी बहुत दिक्कत भी चलो होती है, पर बॉम्बे की बारिश तो उसकी जान है। ओके, सो अगर आपसे जानना चाहेंगे हूँ अभी क्या कुछ चल रहा है, हालांकि बहुत फिट लग रहे हो, क्या है इसका राज? नहीं, टाइम मिला थोड़ा सा खुद पे वर्क करने के लिए, वरना डेली सोप में यूजुअली ये होता है कि 12-14 घंटे आप बिजी रहते हो, तो खुद पे ज़्यादा वर्क करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। सो जस्ट ऑन इट एंड गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, दैट्स इट। सो अगर आपका पूरा बेसिक रूटीन यानी मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, अरे बाप क्या रे, कुछ कर रहे हो आज आजकल, बताओ आज। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, सुबह शाम को एक्सरसाइज कर लिया, ईटिंग क्लीन, मेंटली थोड़ा स्पेंडिंग टाइम विद जिगी माई डॉग, मॉम डैड के साथ, तो इट्स जस्ट अ लिटिल मोर रिलैक्सिंग एंड ईजियर ऑन मी। हाँ, डाइटिंग पर क्या? डाइट नहीं, ईटिंग हेल्दी ईटिंग, आई गेस दैट्स द की। ओके, सो अभी वर्क पर कैसे फोकस हो रहा है, क्योंकि आप थोड़ा अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं इन द पाइपलाइन। अभी 1-2 महीने तो मैं सिर्फ ट्रैवल कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रैवल नहीं किया था मैंने, बट 1 साल जो पूरा सुमन इंदौरी में ही था, तो श्रीलंका, अबू धाबी, मालदीव सब बैक टू बैक कवर कर लिया मैंने। अभी जो है आई एम बैक टू बॉम्बे, बैक टू मीटिंग्स एंड कुछ चीज़ें हैं, बट आई एम लुकिंग एट द राइट पिक। क्योंकि अब अश्नूर बड़ी हो गई हैं, अब रियलिटी शोज़ के बारे में क्या सोचती हैं? लाइक हो सकता है, नहीं हो सकता है, यू नेवर नो।
वो कैसा मतलब बिग बॉस जैसा शो पसंद है या फिर खतरों से खेलना पसंद है? पता नहीं, आई गेस दोनों शोज़ की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप उस टाइम मेंटली किस जोन में हो, फ्री हो कि नहीं हो, फैंस क्या देखना चाहेंगे, एंड या बहुत सारे एक्टर ये कहते हैं कि बिग बॉस उनके टाइप का नहीं है, तो अगर अश्नू को जाने का मौका मिले तो वो हाँ तुरंत बोलेंगे या फिर थोड़ा समय लेंगे? पता नहीं, सोचना पड़ेगा उसके लिए। मम्मा तो बहुत बड़ी फ़ैन है, बट पापा इज़ अ लिटिल अगेंस्ट, और मैं 50-50 हूँ, तो इट रियली डिपेंड्स। और खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी एम ऑल इन, आई मीन आई लव एडवेंचर्स, आई लव स्टंट्स, वो आपने सेट पे भी देखा है, सो आई वुड बी ऑल इन फॉर खतरों के खिलाड़ी फॉर श्योर। सांप बिच्छू से डर लगता है? ओके, एनी मैसेज फॉर फैंस? Just want to say, keep showering your love, keep loving us, and thank you so much for all the support you've given to me so far. थैंक यू सो मच। Thank you.